प्यारे विद्यार्थी, आज फिर हम एक नया खनिज डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है लेड एंड जिंक, सीसा एवं जस्ता। लेड एंड जिंक यानी सीसा और जस्ता। चूंकि ये अलग अलग खनिज हैं, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से इन दोनों खनिजों को एक साथ हम पढ़ते हैं, देखते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों सहचार यानी एसोसिएशन में एक साथ मिलते हैं। यानी जो होस्ट रॉक इनकी है, जिन रॉक्स में ये मिलते हैं, ये दोनों एक साथ मिलते हैं। इसीलिए हम लेड एंड जिंक दोनों को कंबाइन करके ही हम हमेशा इसको देखते हैं। दूसरे खनिजों के भांति ही इन खनिजों को भी आप, जैसा कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि इन खनिजों के आपको वो अयस्क, इनके डिपॉजिट, इनका ओरिजिन, इनका मोड ऑफ अकरेंस, इनका डिस्ट्रीब्यूशन और इनके यूजेस, उपयोग, ये क्या उपयोग होते हैं इनके, वो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन्हीं सब बिंदुओं को आप सम्मिलित करते हुए और फिर इसको जानने का प्रयास कीजिए। तो इसके जो ओर्स हैं, लेड और जिंक के जो अयस्क हैं, वो हमने यहाँ ब्लैक बोर्ड पर आपने लिखा है। जो जिंक है, जिंक Zn, जिंक के भी हमने 3 प्रमुख जो अयस्क हैं उनके नाम लिखे हैं। उसी तरह से लेड है Pb, इसके भी 3 अयस्क के नाम हमने यहाँ लिखे हैं। जिंक का जो 3 महत्वपूर्ण जो अयस्क है, उसमें सबसे पहले स्फेलेराइट, इसको जिंक ब्लेंड भी कहते हैं। स्फेलेराइट जो है ये आपका जिंक ब्लेंड भी कहलाता है। तो इसका केमिकल कंपोजिशन है, रासायनिक संगठन इसका है Zns, स्फेलेराइट। दूसरा है जिंकाइट, इसका केमिकल कंपोजिशन है Zno। फिर है विलेमाइट, इसका है Zn2SiO4। तो जिंक के 3 हो गए अयस्क, स्फेलेराइट, Zns, जिंकाइट, Zno, विलेमाइट, Zn2SiO4। उसी तरह से जो लेड है Pb, उसके भी 3 अयस्क, प्रमुख 3 अयस्क हैं जिसके नाम हमने लिखे हैं। सबसे सामान्य है वो है गैलेना, Pbs। दूसरा है सीरोसाइट यानी PbCO3। तीसरा है एंग्लेसाइट, PbSO4। तो 3 ही अयस्क, प्रमुख अयस्क जिंक के, और 3 ही प्रमुख अयस्क लेड के, ये केमिकल कंपोजिशन के साथ इसको आपको लर्न करना है, याद करना है। अब बारी आती है कि लेड और जिंक के डिपॉजिट किस प्रकार के हैं, कौन से प्रोसेस से लेड और जिंक के डिपॉजिट बनते हैं, उनका ओरिजिन क्या है। तो मुख्य रूप से 3-4 तरह के प्रोसेस हैं जिनसे इनके डिपॉजिट बनते हैं। कॉन्टैक्ट रिप्लेसमेंट डिपॉजिट यानी कि संस्पर्श प्रतिस्थापन प्रक्रम द्वारा, फिर हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन के द्वारा, जो उष्ण जलीय विलयन प्रक्रम है उसके द्वारा, उसके भी दोनों कैविटी फिलिंग्स और रिप्लेसमेंट, दोनों प्रोसेस से, तो कैविटी फिलिंग से भी और उसके रिप्लेसमेंट का जो प्रोसेस है उससे भी बनेंगे। उसी तरह से ऑक्सीडेशन प्रोसेस, जो ऑक्सीकरण जो प्रक्रम है, उसके द्वारा भी इसके जो डिपॉजिट्स हैं, निक्षेप हैं, वो बनते हैं, मिलते हैं। तो रासायनिक एवं भौतिक दृष्टि से अंतर होने के बाद भी इन दोनों धातुओं के खनिज प्रकृति में चूंकि एक साथ पाए जाते हैं, और प्राकृतिक सहचारी के कारण ही इन धातुओं का विवरण जो है वो सम्मिलित रूप से, या इनका जो अध्ययन है वो सम्मिलित रूप से किया जाता है, जैसे कि अभी अपन ने चर्चा की। और इसके जो
डिपॉजिट्स हैं वो कॉन्टैक्ट रिप्लेसमेंट से है, चाहे हाइड्रोथर्मल के जो कैविटी फिलिंग और रिप्लेसमेंट है उससे, चाहे ऑक्सीडेशन से, इनसे ये बनते हैं, है ना। यदि आप इसके वितरण की बात करें या इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारे ज़िले में, हमारे राज्य में यानी कि राजस्थान में शीशे और जस्ते के निक्षेप मिलते हैं। ये शीशे और जस्ते के निक्षेप जो जावर माइंस के नाम से फेमस है, जावर, ये उदयपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है उदयपुर में जावर में जो है इसके बहुत अच्छे निक्षेप हैं। उसके पास में ही रामपुरा आगूचा है, वहाँ भी आपको लेड और जिंक के जो डिपॉजिट्स हैं वो बहुत अच्छी ग्रेड में, बहुत अच्छी मात्रा में आपको मिलते हैं। उसके अलावा आंध्र प्रदेश का गुंटूर है, अग्निकुंडा एक जगह है गुंटूर जिले में, आंध्र प्रदेश में, वहाँ आपको मिलेगा। उड़ीसा का जो सुंदरगढ़ वाला इलाका है, एरिया है, वहाँ आपको लेड और जिंक के मिलेंगे। गुजरात का जो बनासकांठा हिस्सा है वहाँ आपको लेड और जिंक के अवशेष मिलते हैं। पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग और जो न्यू जलपाईगुड़ी का इलाका है वहाँ आपको लेड और जिंक के अवशेष मिलेंगे। कश्मीर क्षेत्र में आपका जो उधमपुर का जो रीजन है वहाँ आपको लेड और जिंक के अवशेष मिलते हैं। और आपका टिहरी गढ़वाल या अल्मोड़ा ये जो हिस्सा है आपका उत्तराखंड वाला, वहाँ भी आपको लेड और जिंक के जो अवशेष हैं वो बहुतायत से मिलते हैं। तो राजस्थान में उदयपुर जिले में जावर के शीशे और जस्ते के निक्षेप सबसे महत्वपूर्ण है। और ये जो अरावली की रॉक्स हैं यानी कि जो क्वार्ट्जाइट है, डोलोमाइट है या फाइलाइट रॉक है, उनमें इनका मिनरलाइजेशन होता है। और आतिथेय शैल यानी हॉर्स रॉक डोलोमाइटिक लाइमस्टोन है ना। यहाँ शीशे और जस्ते की लगभग 20 किलोमीटर लंबी एक पट्टी है वो हमको मिलती है इसमें, यहाँ उदयपुर में, जावर में। और ये जो है वो 2 मिनरलाइजिंग जोन है एक्चुअली में। एक तो जो है वो जावर के आपके दक्षिण पश्चिम में मिलेगा और एक जावर के उत्तर पूर्व में मोचिया मगरा से बलेरिया तक जो है वो मिलता है। और खनिजीकृत क्वार्ट्जाइट, आर्कोस और ये ग्रेवेक के साथ जो है ये इंटरबेडेड है। मोचिया मंगरा में भी आपका जो है वो मुख्य जो खनिज अयस्क है वो गैलेना, स्फेलेराइट, ये सब आपको इसके साथ मिलता है। तो शीशे और जस्ते के जो प्राप्ति है वो मुख्य रूप से इग्नियस सोर्सेस से होती है। इसके अलावा ये डोलोमाइटिक लाइमस्टोन में या डोलोमाइट में, जैसा कि अभी अपन ने चर्चा की, वहाँ तो ये उसमें तो ये मिलते ही मिलते हैं। और जो इनकी जो उत्पत्ति है वो मुख्य रूप से आपके कॉन्टैक्ट रिप्लेसमेंट से और हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन के कैविटी फिलिंग या रिप्लेसमेंट से और ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है उससे आपको होती है। अब हम थोड़ी सी बात करें इसके क्या यूजेस है, इसके उपयोग क्या क्या है। शीशे और जस्ते का जो उपयोग है वो किस इंडस्ट्री में उपयोग होता है। तो शीशा जो है वो आपका जो एलॉयज है या मिश्र धातु है उसके निर्माण में काम में आता है। शीशे की जो नलियां होती हैं उनको बनाने में यूज में लिया जाता है। आपका रबड़ उद्योग है उसमें काम में आता है। जो वर्णक है उनमें काम में आता है। कांच उद्योगों में ये काम आता है। इसके अलावा रासायनिक और विद्युत कार्यों के लिए भी इसका उपयोग शीशे का किया जाता है। उसी तरह से जो जिंक है, जस्ता है, उसका उपयोग लोहे की चादरों पर जस्ते का पानी चढ़ाने यानी गैल्वेनाइजिंग जिसको कहते हैं उसके लिए किया जाता है। पीतल को बनाने में, है ना, रिएजेंट वर्णक उद्योग में, लकड़ी को सड़ने से रोकने के कार्यों में इत्यादि में जो जिंक है उसका उपयोग किया जाता है। तो उपयोग की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से ये लेड और जिंक जो है वो महत्वपूर्ण खनिज है। इस प्रकार से आप हमको इन बिंदुओं पर बात कर देख सकते हैं। अगली क्लास में
दूसरे खनिज को लेकर चलेंगे।